नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अब नगर क्रांति एक्सप्रेस आ गई है कहाँ, जिसे कहते हैं गोरखपुर। और लखनऊ के बाद किसी निगम पर नजर है तो वो गोरखपुर की। वजह बहुत साफ है और किसे चुनना चाहिए जनता को, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके सामने रेफरेंस रख दें, कैंडिडेट को रख दें। आप देखिए, समझिए, आंखें परखिए और अपने दिल की सुनिए। और मेरे साथ है पूजा। बिल्कुल। और यहाँ पर 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल मुझे लगता है बीजेपी के जो यहाँ पर पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं हमारे साथ सिन्हा साहब, उन्हीं से बनता है, क्योंकि सर लंबे समय से यहाँ पर शहर की सरकार आप ही की बन रही है। लेकिन शहर की सरकार बनाने में कितना ज़्यादा आपको लगता है बड़ी चुनौती इस बार है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर समझते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे समय से नगर निगम में हमारी सरकार रहती आई है और उसके नाते हमारी जिम्मेदारी, जब हमको मौका मिला 2017 में, जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले बसपा की भी सरकार थी। लोकतंत्र में जनता ने उन लोगों को भी भरपूर मौका दिया था। जब निगम में पहली बार मेयर बना तो वो कांग्रेस पार्टी का था, पहला मेयर, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्योंकि मेयर कैंडिडेट हैं, आप बताइए आप कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे? 1989 में मेयर हमारे पार्टी का हुआ था, पवन बथवाल। उस समय शहर के अंदर कई पार्क स्थापित किए गए थे। चलिए देखिए, अभी बसपा को कहा जा रहा है कि गंगा है बीजेपी और ठीक जमुना है वो निषाद राज मिले थे निषाद पार्टी के, और अदृश्य सरस्वती की भूमिका में बसपा है। ऐसा आरोप क्यों है? देखिए, आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके सामने सत्ता बैठी हुई है, सत्ता बैठी है और विपक्ष बैठा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 2 ही ऐसे पार्टी हैं जिनसे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक जवाब दे रहा है। मैं सरस्वती के रूप में हूँ, मैं जनता के बीच से आया हूँ, मैं भी जनता के बीच से पैदा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। इस बार मैं भी जनता का विश्वास लेना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं, जब विकास करना है तो चेहरा क्यों नहीं बदले? कोई बात नहीं। देखिए काजल, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप तो बहुरिया हैं, बाहर से आई। संजय निषाद ये बोले थे कि बाहर से आई रही बहुरिया। एक बार तो अखिलेश की भी बुराई कर ही रही थी, एक को पता नहीं कौन सा डेट बताई थी नवंबर की, और उसका जिक्र किया था संजय निषाद ने, कोई रैली का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि साइकिल पे से गद्दी, कुछ ऐसा करके बयान दिया था उसका। वो उन्होंने कहा कि काजल से पूछना ये वाली, और वो मानते हैं कि आप बाहर से आई हुई हैं और यहाँ की प्रॉपर गोरखपुर की नस नहीं जानती, ये उनका आरोप था। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मैके से आपकी डोली उठेगी बेटा और ससुराल से आपकी अर्थी उठेगी बेटा। आप भी किसी के घर की बहू बनेगी बहन, आप भी शायद किसी के घर की बहू बनेगी। वो परिवार के आपको अपना नहीं मानेगा। कोई महिला जब शादी करके किसी के घर में आ जाती है तो वो ताउम्र ता जिंदगी भर उसकी बहू बन जाती है। ये आरोप लगाना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्चुअली में नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, तो इन्हें पता ही नहीं है। चलिए काजल, जो जनता का विश्वास है वो जनता का दिल जानता है, वो किसे अपना मानता है ये वोटिंग से पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।